ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। कोई सिविलियन फौजी को बगावत के लिए उकसाए तो मिलिट्री कोर्ट्स कार्रवाई कर सकती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरा अख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। ये भी देखना होगा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। इसी पर बात करेंगे। मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, समाअत का अहवाल बताएगा। जी बिल्कुल, आज मानूर समाअत जो है सुबह सवेरे शुरू हुई, जिसके बाद दो वकील, क्योंकि इसमें 4 दरख्वास्तें दायर की गई थी मुख्तलिफ नौयत की, जिसमें दो जो दरख्वास्तें हैं उनको सुना गया। सबसे पहले सिविलियन की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको सुना गया, जिसमें दलाइल ये दिए गए कि बेशक सिविलियन कोर्ट्स सिविलियन को जो है फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है बुनियादी हकूक़ को जो पशे पोस्ट डाला गया है, कुछ लोगों के जिनों के नाम हैं मुकदमात के अंदर, उनको कईयों को फेवरेटिज्म पर निकाल कर फौजी अदालतों तक पेश लाया जा रहा है। दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा जो कि एतजाज़ अहसन के वकील थे, उन्होंने अपने दलाल दिए कि टोटली ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसके जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो गलत होंगे और इसको फिल फौर रोका जाए। जिसके ऊपर ये भी सवाल किया गया कि आर्टिकल जो है फौजदारी एक्ट, उसके अंदर किस नौयत के केस जो है वो फौजी अदालतों में सुने जा सकते हैं। इसके ऊपर मौजूद अदालत ने रिमार्क्स मांगे। इसमें अहम चीज़ ये थी कि अटॉर्नी जनरल को भी इस सारे मामले में बुलाया गया और मौजूद अदालत का 7 रुकनी बेंच का ये कहना था कि उन्हें बताया जाए कि कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है फौजी एक्ट के तहत और कितनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है और ये किस नौयत के लोग हैं। जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने मौजूद अदालत के आगे जो अपना बयान बताया हुकूमती तौर पर, उसमें बताया गया कि 188 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और इसमें हुकूमत की जानिब से ये क्लियर अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि इनमें ना तो कोई वकील है, ना ही कोई सहाफ़ी है और ना ही कोई फोर्सेस का ऐसा बंदा है जिसके हवाले से हम आपको बता सकें। लेकिन ये ज़रूर है कि 188 लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया। इस सारी सूरत हाल में दलाइल के दौरान कुलभूषण यादव जो कि भारतीय जासूस थे, उनकी भी मिसाल दी गई और उसके हवाले से ये बताया गया कि उनको भी इसमें इस्तिस्ना जो है वो हासिल हुई और उन्होंने इसके बाद हाई कोर्ट में भी अपील की। तो ये सारी सूरत हाल अब से कुछ देर पहले तक अदालत में चलती रही। अब अदालत ने केस को अभी कुछ देर पहले 1-2 मिनट पहले मुलतवी करते हुए कहा है कि ये अदालत जो है केस को अब सोमवार के दिन सुबह 10 बजे दोबारा सुनेगी और यहीं से दलाइल शुरू होंगे। मानो ठीक है मोहसिन मुल्क, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि समाअत अब मुलतवी कर दी गई है। अब सोमवार के दिन सुबह 10 बजे ये समाअत दोबारा शुरू होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नामज़द चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बज़िद है और फैसले करने को तैयार है। सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से 2-4 ना हो। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कल बेंच में शामिल सीनियर तरीन जज ने कहा कि मैं इस अदालत को नहीं मानता। अगर मैं ये बात करूं तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाऊं। पिटीशन दायर करने से पहले 2 सीनियर वकला चेयरमैन पीटीआई से मिले और चेयरमैन पीटीआई के बाद ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले। इन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा ने आईनी मौक़िफ़ अपनाया तो 2 सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। अदलिया के फैसलों की ताकत गैर जानिबदारी में है। बाबा रहमता इस वक्त जिल्लत का शिकार है। जिन लोगों ने ऐसे फैसले किए आज वो इबरत का निशान है। फैसले इंसाफ की बुनियाद पर होने चाहिए। इलेक्शन तारीख के मामले पर कोई बेंच नहीं बनाया गया। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमला किया गया। का सीनियर तरीन जज जो है वो कह रहा है, वो कहता है कि मैं इस अदालत को नहीं मानता। डिप्टी स्पीकर, अगर ये बात मैं कहूं तो शायद जो है वो फौरी तौर पे जो है वो मैं जो है वो हद तक के यानी तौहीन अदालत का जो है वो मुर्तकब हो जाऊं।
वो दोनों साहबान जो हैं वो इमरान फितने को जो है वो मिले हैं लाहौर में। काजी फैज ईसा साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया, उसके बाद दोनों वकला साहबान ने उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि नहीं जी नहीं, आप बैठें, आप ज़रूर बैठें। अगर इंसाफ की बुनियाद पे वो फैसले जो है वो ना हो रहे हों तो फिर जो है वो उन फैसलों की ना तो कोई ताकत होती है और ना ही जो है वो उनके ऊपर अमल होता है। अदलिया के फैसलों की ताकत जो है वो गैर जानबदारी में है। इस मुल्क का इंसाफ का सबसे बड़ा ईवान और वहाँ पे जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो किस किस्म के अल्फाज और किस तरह के जो है वो तबसरे जो है वो हो रहे हैं। अदालत का ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून के ऊपर बैठे, वो कानून के खिलाफ फैसला करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे के इलाके का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कच्चा ऑपरेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की। IG पंजाब ने वज़ीर आला को कच्चा में जारी ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला और IG पंजाब ने जवानों के हमरा दोपहर का खाना भी खाया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कच्चे में कायम पुलिस चौकी, डिस्पेंसरी और स्कूल का दौरा भी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कच्चा ऑपरेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की, जबकि IG पंजाब ने वज़ीर आला को कच्चा में जारी ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला और IG पंजाब ने जवानों के हमरा दोपहर का खाना भी खाया। एंग्रो ग्रुप ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि इंतहाई दुख के साथ शहजादा दाऊद के इंतकाल होने का ऐलान करते हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो फाउंडेशन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के ट्रस्टी थे। ग्रुप की ज़िली कंपनी इन्फिनिटी के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड थे। शहजादा दाऊद 2003 में कंपनी बोर्ड मेंबर बने। कंपनी उनके आने के बाद मजबूत से मजबूत तर हुई। शहजादा दाऊद CSR के दाई थे। एंग्रो के जरिए पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल तलाश करना उनकी जुस्तजू थी। साइंस और टेक्नोलॉजी के दिलदाता थे। एंग्रो को इख्तरा की तरफ धकेलने में उनकी बड़ी कोशिशें हैं। शहजादा दाऊद को जानने वाली उनकी कमी शिद्दत से महसूस करेंगे। शोहरा आफाक फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन भी टाइटन आबदोज हादसे पर हैरान और परेशान। कहा कि टाइटैनिक और टाइटन के हादसों में एकसानियत है। दोनों को हादसा तकरीबन एक ही मकाम पर पेश आया। टाइटैनिक के कप्तान को 12 आइसबर्ग की वार्निंग दी गई थी। इसके बावजूद कप्तान जहाज को अंधेरी रात में तेज रफ्तारी से चलाते रहे। टाइटन की हिफाजत पर भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे। इसके बावजूद इसको समंदर में उतारा गया। जेम्स कैमरून फिल्म हिदायतकारी के साथ साथ आबदोज डिज़ाइन भी करते हैं। वो अब तक 33 बार टाइटैनिक के मलबे पर जा चुके हैं।